प्रश्नावली 7.1 है ना। निम्न युग्मों के बीच की दूरियां क्या करो। सूत्र अपन को याद है ना, क्या होता है सूत्र का? तो बिंदुओं कोष्ठक में x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी करनी में x1 माइनस x2 ऊपर घात और फिर प्लस। ये दिया है हमको पहला सवाल है ना, इनके बीच की दूरी याद करना है ना। तो x1 बराबर क्या है 2 और y1 बराबर क्या है 3, x2 बराबर क्या है 4, y2 बराबर क्या है 1 है ना। तब सूत्र क्या है अपना? क्या था सूत्र अंकित? बोलना भी अरे x2 माइनस x1 का वर्ग। x2 माइनस x1 प्लस नहीं कोष्ठक की भाग दो। क्लियर? ये था ये, मान रख दो। क्या रखेंगे मान? x2 की जगह में क्या है 4 लड़का, x1 2 का वर्ग धन y2 की जगह में क्या है 1 ऋण y1 की जगह में क्या है का वर्ग घटाओ। 4 में 2 गए तो 2 बड़ी संख्या से धनी रहेगी। 3 में से 1 गया तो बड़ी संख्या के चिन्ह ऋण ही रहेगा। हाँ अभी अपन ने वर्ग कहाँ हटाए, अब हटाएंगे वर्ग अपन। 2 दूनी कितना हो जाएगा धन, 2 दूनी कितना हो जाएगा ऋण का ऋण से हो जाएगा तो धन हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना कितना 8 करनी 8। अब इसके वर्गमूल है क्या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणनखंड 2 दूनी 4 4 दूनी 2 का वर्ग हो गया, मतलब एक जोड़ा बना है ना ये। अब 2 का वर्ग हो जाएगा 2 के बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा अपना 1 2। ये क्या रहेगा इसका? क्लियर? दूसरा बताऊं हल करके, क्या हल कर रहे हो?
दो दूनी चार होता है ना, दो दूनी चार, दो एक चार करनी दो हर किसका? दूसरा दूसरे का। तीसरे का आंसर बताओ कितना है? तीसरे का आ रहा दो करनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा नहीं चाहिए। सात में से दो सात में पाँच में दो बचे, तीन में से एक गए तो भी दो बचे, तीन में भी तो गुणा करें, दो में चार, दो में चार, इसका करें तो आठ कहाँ से आएगा? चार चार प्लस आठ हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद कैसे होगा? चलो ध्यान दे दो। कौन सा था? दूसरा था ना। ऋण 5, 7 पूरा साठ वापस से आ गया भाई। ऋण 1, 3 लिखेंगे यहाँ पर। x1 बराबर क्या दिया अपन को? ऋण का 5। x2 बराबर दिया है अपन को ऋण का 1। क्लियर? y1 बराबर दिया है अपन को 7 और y2 बराबर 3। यहाँ तक क्लियर? तब दूरी क्या रहेगा अपना? x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1। यहाँ तक क्लियर? हाँ इतना क्लियर है। तो उसके चलो उसके आगे बताता हूँ ना। मान रखो x2 की जगह हम बोले तो ऋण का 5 ये वाला ऋण सूत्र है। एक आएगा और एक आएगा ना x2। अरे यार X2 तुम गलत लिख रहे हो की बात सुन के। हैं? अरे x2 एक है ना माइनस एक। वही तो मैं समझाते रहा अपने घर से वही कर रहा है। इधर आएगा 5। नहीं तो वही बोल रहा था कोष्टक में आएगा करके। कुछ के कुछ मत बताओ रे। y2 बोले तो 3। उसकी होल वर्ग है। हाँ हाँ तो तुमने 5 के पर्पस वर्ग लगा दिए। हाँ ठीक है। यस सर। अब y2 बराबर 3 है, ऋण y1 बराबर 7 का वर्ग। यहाँ तक आगे समझ में मान रखते। मान गलत हो गया था, ध्यान देते जाना। x2 की जगह क्या है? ऋण का 1 और x1 की जगह क्या है? ऋण का 5। ठीक, चलो आगे। ऋण का वर्ग ऋण से होगा तो धन, और फिर ऋण तो होगा तो ऋण। तो यहाँ रवि रहेंगे उसको ऋण का 4 नहीं, ऋण का 1 और ऋण का वर्ग हो गया तो धन, धन का 5 है ना। कोष्टक खाद दो धन, इधर हो जाएगा 4। 7 में से 3 गया क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण का है ना। अब इधर और आगे होगा क्या? नहीं रे, यहाँ करके कितना हो जाएगा? धन का 4 की घात 2 और इधर हो जाएगा ये रवि जैसे कैसे ऋण दे इसका। अब देखो क्या हो जाएगा। वहाँ तक तो हमने भी किए। ऐसा तेसर ये सब ही लाया वाला 4 सौ कितना? 16 धन, ऋण का वर्ग से होगा धन हो जाएगा। और 4 सौ कितना? 16 आ गया। बाकी 32 आ रहा और अपन 8 लिख रहे हैं। अब 32 8 हो रहा कर रहा है। 32 अब इसके गुणनफल तोड़ दो।
हाँ, देखो। अब आप रहने दो। क्यों सफाई समझ सवाल हो गया। पूरा कर दूँ इसको? देखो 32 गुणनखंड, 2 एकम 2, 2 इचिंग 12, 2 आठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, है ना? कितने गुणनखंड आए इसके? 1 2 4 दो 1 2 3 4 5, है ना? तो 4 करनी लिख लेगा तो वो तो 5 करनी तो 2 गुणा 2 गुणा 2 दो पे अंतर मतलब 2 2 4 लिख लेगा। एक तो ये 2 निकलेगा, एक तो ये 2 निकलेगा, है ना? बराबर हो गया इसका ये 2 निकल गए। 2 गुणा 2, करनी के अंदर क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 2, इसको लिख सकते हैं 4 करनी 2। आंसर कहाँ डाउट गया? कोई नहीं है।